ओवरऑल रिएक्शन है Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पर जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है, वहां पर जो भी एनोड पे मेटल है या जो भी एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने वो लूज करता है, दैट इज कंसिडर्ड n. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है 2 और कॉपर भी 2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके लिए n हो जाता है 2. लेकिन n की वैल्यू वेरी करती है रिएक्शन टू रिएक्शन. अब इसमें आपको मैं 4 बेसिक इक्वेशंस बताऊंगी जिस फॉर्म में नर्स्ट इक्वेशन यूज होती है. पहले तो आपने जो फॉर्म यूज किया है वो है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, पहले होता है यहाँ पर RT अपॉन NF लॉग. अगर पिछले ही सेल के लिए हम करें तो यहाँ पर आता है आपके पास प्रोडक्ट की आयंस और यहाँ पर आते हैं कॉपर की आयंस. ठीक है, रिएक्टेंट्स की. आपका रिएक्शन था Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. यहाँ जिंक और कॉपर सॉलिड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं. ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको ऊपर लिखा, ये रिएक्टेंट है, इसको नीचे लिखा. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन जो हम फॉर्म सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिंक और कॉपर के लिए. एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं. ये जो सेल है पीछे, इसमें हमने ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट याद भी कर लेना है कई बार आपको, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन के लिए ही 5 पेजेस एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है आप ये वैल्यूज याद करें. जिसका आपने किया होगा कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का ई नॉट निकालना पॉसिबल नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो दैट कम्स आउट टू बी -0.76 और कॉपर का करें तो वो है +0.34 वोल्ट. जिसमें आप ओवरऑल ई नॉट सेल निकालोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, तो कैथोड पे है आपके पास 0.34 और एनोड पे है -0.76, ये 1.1 वोल्ट है. ठीक है, okay, so this is just one form of the nernst equation. फॉर्म से मेरा मतलब है अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल आयन वाली इक्वेशन है जिसमें जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है, कॉपर आपको मिल रहा है, ये एक्वस सोल्यूशन है, इसकी आपको कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी जितनी भी, तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n लॉग. अब मैंने कहा ये प्रोडक्ट में तो 1 है, यहाँ रिएक्टेंट वाली पोजीशन पे है 0.01. ठीक है, n की वैल्यू इसमें रहेगी 2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं. ठीक है, ये 0.059 कहाँ से आया? ये आता है आपका R8 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर लॉग नहीं, नेचुरल लॉग आएगा ln 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये R की वैल्यू है. टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन. n तो आप पुट करोगे, F है फेरेडे 96500 और ln को अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा 2.303 लॉग. ठीक है, तो R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू और 2.303, इस सब को सॉल्व करके आपकी इक्वेशन ये बन जाती है. ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए. ठीक है, ओके. अगर ऐसे ही आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए दिया हो तो आपकी इक्वेशन हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के या पीएच दिया हो क्वेश्चन में, तो आपकी इक्वेशन H पॉजिटिव प्लस H गिव्स
हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसको हाफ H2 लिख सकते हो। ठीक है। एंड इसके लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगी ई सेल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है, यहाँ 0.059, एन की वैल्यू इसमें 1 होगी क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई है। लॉग ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी 1 atm, तो इसका 1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। सपोज उन्होंने आपको इक्वेशन दी हुई है, खुद बना के एक इक्वेशन दी हुई है हाइड्रोजन की, एंड दैट इक्वेशन इज 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। सेम इक्वेशन है मगर बैलेंसिंग डिफरेंट वे में की है। तो क्या चेंज होगा इसमें, इसका ई सेल निकालना हो तो ये ई नॉट सेल जो कि 0 होगा, तो हम 0 पुट कर देते हैं, माइनस 0.059। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, लॉग के बाद यहाँ प्रोडक्ट आना है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ H पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग में जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें और ट्विस्ट क्या देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पीएच गिवन है कि जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है वो 6 है, तो उस पीएच को कैसे यूज करना है। देखो, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, राइट। अगर आप इस वैल्यू में ये 6 को यहाँ पर पुट करते हो और यहाँ एंटी लॉग लगाते हो, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए एंटी लॉग लगाते हो, तो ये आएगा 10⁻⁻⁶। अगर पीएच गिवन है, उसी पीएच को 10 की पावर बना दोगे तो वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, या कह लो आपके पास अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो वहां से पीएच क्या होगा, पीएच 10 की नेगेटिव में जो पावर होती है वही पीएच होती है, इसीलिए इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो आप लॉग लगा के सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये फिर उसके बाद अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपको दे रहा है Al3 पॉजिटिव और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और आपके पास निकल है जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ni ले रहा है। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, बैलेंस्ड नहीं है, देने वाला जितना देगा लेने वाले को उतने लेने पड़ते हैं, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, तो हम इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2Al gives 2Al3 positive plus 6 electrons, और ये 3Ni2 positive plus 6 electrons gives 3Ni। मल्टीप्लाई करके ये आ गया ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन इसकी बन जाएगी 2Al plus 3Ni2 positive gives 2Al3 positive plus 3 निकल। ठीक है, ये बन गई ओवरऑल इक्वेशन। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन में अगर इसको पुट करोगे, दैट विल बी E naught, E is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log concentration of product की आयंस अपॉन रिएक्टेंट की आयंस। ये सॉलिड है, ये खत्म, प्रोडक्ट में है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और जो इसका कोफिशिएंट है पार बन जाएगा, रिएक्टेंट में है निकल 2 पॉजिटिव
और जो इसका कोफिशिएंट है वो पार बन जाएगा। n की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका एक्सचेंज होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ n। ये कोफिशिएंट्स लगा के उनको सॉल्व करना जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर कहीं बैलेंस करोगे तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पार में पुट करके सॉल्व करना है। जो सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। प्लस अगर किसी इक्वेशन में मोर देन 1 आयंस हैं तो दोनों को लिखना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल में लेती हूँ कि X3 पॉजिटिव आयन भी है, तो मुझे यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ वो X3 पॉजिटिव आयन भी लिखनी है, उनकी कंसंट्रेशन को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये आ जाता है आपका, अभी सिर्फ ये नर्स्ट इक्वेशन है, उसी के अलग फॉर्म्स है। अब नर्स्ट इक्वेशन में आगे आता है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो ये ई सेल जो है दैट इज 0। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। तो ई सेल अगर 0 होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n and log Kc, where Kc is concentration of products upon reactants. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। राइट, ये हो गया इक्विलिब्रियम पे। अब इसमें आपको लॉग केसी पूछा तो ठीक है, अगर सिर्फ केसी पूछा तो एंटी लॉग लगाना पड़ता है। एंटी लॉग निकालना आता है? रेज योर हैंड्स जिनको एंटी लॉग यूज करना आता है। नॉट मेनी ऑफ यू। ठीक है बेटे, अच्छा। उसके बाद दो फॉर्मूलाज हैं डेल्टा जी के। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी बोलते हैं। डेल्टा जी नॉट है गिब्स फ्री एनर्जी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, एफ इज फैराडे, 1 फैराडे इज 96500 कूलम्स, ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। और दूसरा डेल्टा जी है -2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, आर है इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, टी है टेम्परेचर 298 अगर रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, और के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक के टॉपिक में कुछ आप चाहते हो कि मैं करवाऊं या फिर हम सीधा असाइनमेंट शुरू कर दें? बोलो, shall we start assignment? Okay, take out assignment then. I give you 5 minutes. First page करो जरा। पहले 3 क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करो।
Okay. So first question is, for a cell reaction, Mn positive plus n electrons gives M. The Nernst equation for electrode potential at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode is represented as. So what is your answer? How's A option? ठीक है, ये सिंगल सेल के लिए जैसे कॉपर के लिए की थी वैसे. ठीक है. Next is, at 25 degrees Celsius, E cell expression is. Hanji. Which one? A option. Third question. Mark the correct Nernst equation for the given cell. सेल तो गिवन ही नहीं है, आपने कैसे ऑप्शन चूज की? चलो मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व करो. नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, सॉल्व करना है. लॉग आता है ना सबको? अब यहाँ पर इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल. तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन है उसमें दोनों तरफ सिल्वर ही है, बस डिफरेंट कंसंट्रेशन है. ठीक है. और एक कंसंट्रेशन आपके पास आएगी, यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड आएगी 0.01 और रिएक्टेंट वाली साइड आएगी 0.05. एट n की वैल्यू कितनी आएगी? What is value of n here? It will be 1. Ag पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है. सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ.
कि सेम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो ई नॉट सेल इसका 0 होगा। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन में फर्क है। और ये आ जाएगा 0.2। अब log 0.2 को आप लिख सकते हो log 2 into 10⁻⁻⁻1। तो ये बन जाएगा log 2 होता है आपका 0.3010 और ये हो जाएगा -1 log 10 होता है 1, तो ये -1 into this, so this comes out to be into 0.3010 माइनस साइन के साथ। ठीक है, और ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। कैलकुलेट करो देखो, अगर आपको लॉग एंटी लॉग पे होल्ड है तभी ये क्वेश्चंस आपके एंड तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो बीच में अटक जाओगे। सिर्फ पुट करके छोड़ दोगे ऐसा मत करना, एंड तक सॉल्व करना। हो गया ये? टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। फिफ्थ क्वेश्चन पुट करो, पीएच वाला है, मैंने आपको बताया कैसे करना है।
देखो पीएच और पीओएच का अगर आपने और केएसपी इक्विलिब्रियम में अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा बता दूं, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा ये आपसे। देखो इसमें एक हमने किया होता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर तो पीएच ही 14 दी है, तो अगर पीएच ही 14 है, पीओएच तो कुछ बचा ही नहीं, तो पीओएच हमारे पास 0 हुआ। ठीक है, तो जैसे हम पीएच में उसको 10 की पावर बना रहे थे, वैसे पीओएच में भी 10 की पावर बनाएंगे 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, मतलब पीओएच जो है वो 0 है। तो इसका जो OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन वो 1 हो जाएगी। ठीक है, KSP क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसमें जितनी, अब हाइड्रोक्साइड आयन इस फॉर्मूला में आपके पास 2 है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम केएसपी में करते थे, अगर आपके पास NaCl टाइप है तो हम इसको Na पॉजिटिव आयन इंटू Cl नेगेटिव आयन करते हैं। अगर आपके पास MgCl2 है तो ये एक Mg2 पॉजिटिव आयन होगा, और दो Cl नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं, जो कॉफिशिएंट होता है वो पार बन जाता है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन की टोटल कंसेंट्रेशन है वो 1 है। ठीक है, और जो इसका कॉफिशिएंट है हाइड्रोक्साइड आयन का वो 2 है। तो यहाँ पर 2 पुट करके पहले कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालो, उसके बाद आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। ये लिख लो पहले, फिर अपने आप ट्राई करो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, इसीलिए आपको ये करना है। यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू निकाल के नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इज 2, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आई है आपके पास
10 raised to power minus 19। और कॉपर के लिए इसमें दिया है ई नॉट सेल, नहीं दिया है तो मैंने कहा था, हाँ दिया तो है 0.34 दिया है ई नॉट सेल क्वेश्चन में, यहाँ पर 0.34 पुट कर दो, सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर लाओगे 10 रेज टू पावर 19 आ जाएगा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक दिस हैज बीन रिपीटेड, और ये भी, इसमें भी इक्वेशन नहीं है। 7th क्वेश्चन करो। गिवन बिलो आर few reactions with some expressions, mark the expression which is not correctly matched। इसमें इक्वेशन गिवन है, you have to find which is not correctly matched।
सो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास Ag से Ag पॉजिटिव बन रहा है, ये कंसंट्रेशन सेल है और इसमें आपको इसने -0.0591 अपॉन n log C1 अपॉन C2 दिया है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में एक 2Ag पॉजिटिव प्लस H2 इज गिविंग यू 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव। n की वैल्यू इसमें 2 है, प्रोडक्ट में Ag पॉजिटिव आयंस गिवन है और नॉट करेक्टली मैच्ड। देखना आप, ये मेरे को तो ये सही नहीं लग रही है। फिर है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इसमें इक्वेशन दी है C रेज टू पर C, D रेज टू पर D, A रेज टू पर A, B रेज टू पर B। दिस इज फाइन। Mn पॉजिटिव से M गिव Mn इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके M बन रहा है, E is equal to E naught cell. This is also fine. The third is correct. Second, fourth is correct. First is also correct, but सेकेंड इक्वेशन में रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिख दिया है। वो तभी सही होता है जब आपके पास अगर ये 0.059 के पहले पॉजिटिव साइन लगा हो, तब ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव ही है, अगर 0.0591 से पहले नेगेटिव का साइन है तो लॉग के बाद ऊपर प्रोडक्ट की आयंस लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे क्वेश्चन हाँ नॉट करेक्टली मैच्ड ही है। ठीक है, तो दिस बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। लास्ट ये क्वेश्चन करो, एट्थ क्वेश्चन। फॉर द सेल Zn गिव Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है इस कंसंट्रेशन के लिए ई सेल, फटाफट निकालो, ये तो इजी है। योर आंसर विल बी सी ऑप्शन, विच इज 1.07 वोल्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप करके आओगे रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट।